हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए, छत्तीसगढ़ के जो समाज निवेदन यहाँ पे हम डेली बेस पे यहाँ पे करा रहे हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे आप छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं, हॉस्टल वार्डन के लिए तैयारी कर रहे हों, चाहे प्रयोगशाला हो, चाहे आप प्री चाहे मेंस हो, सभी एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। आपका जो CGPSC प्री का जो है रिजल्ट आ चुकी है, और जिन स्टूडेंट के यहाँ पर प्री यहाँ जो है क्वालिफाई वगैरह हो रहा है, तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है जी। तो रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, आपको जो है पूरा डिटेल के साथ यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे चेक कर पाएंगे। तो पिछले सेशन में लगभग 65 क्वेश्चन मैं कवर करा दिया था, तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे 66 से। और जो स्टूडेंट फॉर्म वगैरह नहीं भरेंगे, छात्रावास अधीक्षक वगैरह, तो फॉर्म को भर सकते हैं। अभी जो है डेट बचा हुआ है, तो फॉर्म को अभी भर सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। 66वां क्वेश्चन है हमारा, कुषाण वंश के महत्वपूर्ण सिक्के छत्तीसगढ़ से कहाँ से प्राप्त हुआ है? बिलासपुर से, दुर्ग से, बस्तर से या राजनांदगांव से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ में कुषाण वंश के जो बहुत सारे जो है सिक्के वगैरह यहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कुषाण वंश के हैं, ठीक है जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुषाण वंश के महत्वपूर्ण जो है सिक्के जो है छत्तीसगढ़ के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बिलासपुर से प्राप्त हुआ है, ठीक है जी। जो कि आपका कौन सा सिक्का है? तांबा। तांबा के सिक्के यहाँ से प्राप्ति हुई बिलासपुर से। और स्वर्ण सिक्का, स्वर्ण जो मुद्रा है ये जो है तेलीकोट रायगढ़ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो अगर स्वर्ण मुद्रा बोले तो तेलीकोट रायगढ़ से, और तांबा का सिक्का प्राप्ति हुआ है बिलासपुर से। तो ये जो है दोनों कुषाण वंश के हैं, ठीक है जी। तो इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रायगढ़ में कबरा पहाड़ में निम्नांकित में से कौन से क्षेत्रों में जो कौन सा चित्र जो है यहाँ पे अप्राप्त है? ये जो है प्राप्त है, ठीक है जी। तो यहाँ पे शैल चित्र प्राप्त है, अप्राप्त है नहीं, प्राप्त है। तो रायगढ़ को कबरा पहाड़ सभी जानते होंगे। शैल चित्र के लिए जो है प्राप्त, जो कि मध्य पाषाण काल के माना जाता है। तो ये जो है यहाँ पे जो है सर्वाधिक शैल चित्र इसी गुफा में पाए गए हैं। और प्रागैतिहासिक शैल चित्र पे जो है ये जो शैल चित्र देखने को मिला है, ये पंक्तिबद्ध मानव समूह सीढ़ीनुमा आकृति यहाँ पे पाया गया है। कौन से काल के है? जो आपका मध्य पाषाण काल के, ठीक है। अगर जाएंगे रायगढ़ में तो आपका जो है बोतलदा की गुफा है, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबा गुफा है, ठीक है जी। ये आपका जो है मिला हुआ है। सिंघनपुर जाएंगे तो यहाँ पे जो है शैल चित्रों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। एंडरसन ने 1910 में इसकी खोज की थी, जिसमें मानव का आखेट मुद्रा शैल चित्र यहाँ पे अंकित है, ठीक है। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो कथन यहाँ पे सही है? तो कौन सा कथन सही, इसको यहाँ पे बताया जा यहाँ पे आंसर बताना है। तो पहला है, ईशान देव का जो उल्लेख है खरौद जांजगीर चांपा के लक्ष्मणेश्वर मंदिर के शिलालेख में मिलता है। दूसरा है, भवदेव के बारे में जानकारी इनसे जो है भंडार शिलालेख में जो है प्राप्त होती है। इसके बाद जाएंगे, पुट है 1, बी केवल 2, 1 और 2 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो कथन यहाँ पर जो ईशान देव का उल्लेख खरौद जांजगीर चांपा लक्ष्मणेश्वर मंदिर का शिलालेख में मिलता है, और भावदेव के बारे में जानकारी भंडार शिलालेख से प्राप्त होती है। मतलब दोनों कथन इसका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सही कथन पर विचार कीजिए। तो नल नागवंश की राजधानी कोरापुट थी। राजिम का राजोलोचन नलवंशियों ने बनवाया था। थर्ड है आपके नल वंश तथा वाकटक वंशों के बीच यहाँ पे जो है संघर्ष हुआ था। तो ये जो कथन है कूट यहाँ पे दिया है 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। तो इसमें जो है तीनों आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के जो क्वेश्चन आपसे बहुत सारे जो है पूछे जाते हैं, आप देखे भी होंगे। तो इसको जो है कथन को आपको जो है बारीकी से पढ़ना है और सही आंसर इसका लगाना है। तो नल नागवंशी की राजधानी कोरापुट थी। राजिम का राजोलोचन जो है मंदिर जो है नलवंशियों ने बनवाया था, ये भी करेक्ट है, विलास तुम पढ़े होंगे। नल वंश तथा वाकटक वंशों के बीच संघर्ष हुआ था, ये भी सही मैं बताया था, ठीक है जी। तो इसका जो है तीनों जो है यहाँ पे जो है कथन यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरपुरी वंश से संबंधित सत्य कथन पर विचार कीजिए।
सातवाहनों के स्तंभ लेख में इनका वर्णन मिलता है। सेकंड है राजा सरबराज का जो उत्तराधिकारी नरेंद्र था। प्रसन्नपुर नगर जो है हसदेव नदी के जो है किनारे आपका जो है बसा हुआ है। और चौथा है प्रवर राज इस वंश का अंतिम राजा था। तो यहाँ पे जो है 4 कथन है, कौन कौन सा सही उसको बताना है। तो 1 और 3, फिर 2 और 3, 3 और 4 और 2 और 4, इसमें से कौन सा कथन सही उसको बताना। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 और 4 मतलब जो है राजा सरबराज के उत्तराधिकारी नरेंद्र था और जो है प्रवर राज इस वंश का अंतिम राजा था। मतलब जो है 2 और 4 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नलवंशी शासक विलासतुंग जो है किसका उपासक था? भगवान शिव जी का, भगवान विष्णु जी का, या माँ शक्ति का, या कुल देवी का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवान विष्णु। तो नलवंशी शासक विलासतुंग के बारे में पढ़े होंगे। तो जो है कौन से ये जो है भगवान के उपासक थे या किसको मानते थे? तो भगवान विष्णु जी को मानते थे, याद रखिए। तो विलासतुंग के अगर बारे में बात करूं तो राजिम अभिलेख जिसमें 700 से लेकर 740 तक के जो अभिलेख के दौरान इसमें जो लिखा गया था, छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के स्रोत जो है विलासतुंग के जो है राजिम शिलालेख में जो मिलता है। लगभग 7वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान जो है विलासतुंग ने राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया था। और राजीव लोचन मंदिर का जो जीर्णोद्धार कलचुरी शासक जो पृथ्वीदेव द्वितीय, याद रखें पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल के द्वारा यहाँ पे किया गया था। आपके व्यापम में आया हुआ है, CGPSC मेंस में आया हुआ है और ACF के पेपर में आया है। बहुत बार रिपीट हुआ है यहाँ से जितना भी डाटा मैं बताया हूँ। ठीक है जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्थान पर जो है नवपाषाण कालीन जो है साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं? बोनटीला से, अर्जुनी से, टेरम से, या धनपुर से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है नवपाषाण कालीन जो साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, तो धनपुर से यहाँ से जो है नवपाषाण काल के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त नहीं हुई। बाकी जो है बोनटीला, अर्जुनी, टेरम, अर्जुनी दुर्ग, ठीक है जी। तो यहाँ से चितवा डोंगरी, राजनांदगांव, टेरम, रायगढ़, यहाँ से है नवपाषाण काल के जो है ये मतलब साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और ये जो आपका जो धनपुर है ये जो है उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य यहाँ से महानदी घाटी, रायगढ़, ये सभी जो है प्राप्त हुए हैं। ठीक है जी, जिसको भी याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस स्थान से जो है अशोककालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिसकी भाषा पाली और लिपि ब्राह्मी है? जोगीमारा की गुफा, बोतलदा की गुफा, कब्र पहाड़ की गुफा, या सिंघनपुर की गुफा? तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोगीमारा की गुफा। ठीक है जी। तो जोगीमारा की जो गुफा है कहाँ पे है? तो जोगीमारा की जो गुफा है आपका जो है सरगुजा जिले में। ठीक है जी, सरगुजा जिले में है। और यहाँ पे जो है मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए। इसमें जो है नर्तक देवदत्त और नर्तकी सुतनिका के जो प्रेम गाथा का वर्णन किया गया है। ये आपके मेंस में पूछा गया PSC के 2011 पेपर में। और इसी अभिलेख की जो भाषा पाली और लिपि ब्राह्मी है। ठीक है जी। इसे जो बोतलदा का गुफा है ये जो है छत्तीसगढ़ की सबसे लंबा गुफा है। कहाँ पे है? रायगढ़ में। कबरा पहाड़ ये जो है मध्य पाषाण काल के गुफा है। इसे जो यहाँ पे जो है सीढ़ीनुमा आकृति यहाँ पे मानव के जो साक्ष्य प्राप्त हुए। सर्वाधिक शैलचित्र जो है इसी गुफा में है। ठीक है जी। प्रागैतिहासिक जो शैलचित्र यहाँ से जो है प्राप्त हुए हैं। सिंघनपुर के गुफा जो कि जो है पाषाणकालीन शैलचित्रों के लिए प्रसिद्ध है। एंडरसन ने 1910 में जो है इसकी जो है खोज की थी। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। प्राचीनतम गुफा यहाँ से प्राप्त हुए हैं शैलचित्र के लिए। इसको मानव का आखेट मुद्रा में जो शैलचित्र यहाँ पे जो है दिखाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस नरेश के सर्वाधिक प्राचीन जो है ताम्रलेख जो है प्राप्त हुए हैं? सर्वाधिक प्राचीन मतलब सबसे ज़्यादा पुराना जो है ताम्रलेख प्राप्त हुए हैं जाजलदेव प्रथम, महाश्रीगुप्ता बालार्जुन, प्रवर राज प्रथम, या आपके चंद्रगुप्त के? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा महाश्रीगुप्त बालार्जुन। याद रखिएगा। तो महाश्रीगुप्त बालार्जुन के जो है सर्वाधिक प्राचीन जो है ताम्रलेख प्राप्त हुए हैं। महाश्रीगुप्त बालार्जुन की बात करूँ, उनको जो है किस चीज़ की उपाधि दी है? इनको जो है परम महेश्वर,
परम महेश्वर की उपाधि इनको दी गई है। महाश्रीगुप्त बालार्जुन को जो शासनकाल है छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे स्वर्ण काल माना जाता है। पांडुवंशी शासकों में सर्वाधिक समय तक शासनकाल महाश्रीगुप्त का ही रहा है। और इसके शासनकाल में जो प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग लगभग 639 ईस्वी में सिरपुर और आपके मल्हार ये यात्रा पे आए हुए थे, ठीक है जी। जिसमें छत्तीसगढ़ को जो है उनके जो पुस्तक सीयूके में छत्तीसगढ़ को कियासलों की संज्ञा यहाँ पे दी गई थी, ठीक है जी। ये जो है वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ये महाश्रीगुप्त बालार्जुन जो है शैव धर्म के अनुयायी, ठीक है जी, शैव धर्म के अनुयायी थे। और सिरपुर के पांडुवंश सभी जो है वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ठीक है जी। लगभग सिरपुर में इनका जो है 27 ताम्र शिलालेख मिला है। इनका एक भी सिक्का प्राप्त नहीं हुआ, बस 27 जो है ताम्रलेख शिलालेख प्राप्त हुआ है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजलोचन मंदिर का किस प्राचीन राजवंश से निर्माता विलासतुंग ने निम्न में से संबंधित था। तो राजलोचन मंदिर के बारे में अभी बताया हूँ नल वंश, पांडु वंश, सरपुरी वंश या सोमवंश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नल वंश। तो राजलोचन मंदिर जो है किस प्राचीन राजवंश के निर्माता विलासतुंग निम्न से संबंधित है, तो नल वंश के द्वारा यहाँ पे तैयार किया था राजलोचन मंदिर, ठीक है जी। तो इसको याद रखिए, अभी जस्ट बताया हूँ आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, नलवंशी शासकों का राज्य स्थित था। तो नलवंशी शासकों का राज्य स्थित था बस्तर क्षेत्र में, रायगढ़ क्षेत्र में, रतनपुर क्षेत्र में या रायपुर क्षेत्र में। तो नलवंशी शासकों का राज्य कहाँ पे स्थित था, तो बस्तर क्षेत्र। बस्तर क्षेत्र में कहाँ कहाँ, तो बस्तर क्षेत्र में दंडकारण्य उस समय और महाकांतर उस समय जो है दंडकारण्य क्षेत्र और महाकांता जो क्षेत्र में जो है इन लोग शासन करते थे। नलवंश के संस्थापक कौन है, तो शिशुक, याद रखिएगा। शिशुक जो है इस वंश के जो है संस्थापक है। वास्तविक संस्थापक पूछे तो वराहराज, ठीक है जी। वराहराज जो है इस वंश के जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसका जो वर्णन है वायु पुराण में मिला है। नल वंश के मुद्रा प्राप्त हुए जहाँ से अड़ेंगा केशकालकुंडा गांव से नल वंश के जो है मुद्रा यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वाकटक नरेश के समय जो है दक्षिण कोसल पर वाकटकों का अधिकार पहली बार जो है स्थापित हुआ था। तो कौन से वाकटक नरेश के समय दक्षिण कोसल पर वाकटक का अधिकार पहली बार स्थापित हुआ था। नरेंद्र सेन द्वितीय, प्रवर सेन द्वितीय, प्रवर सेन प्रथम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवर सेन प्रथम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक वाकटक वंशी शासक था और दक्षिण कोसल पर वाकटक का अधिकार पहली बार स्थापित हुआ था। तो प्रवर सेन की अगर मैं बात करूँ, जो वाकटक वंश के जो है शासक हैं, इनके दरबार में कौन आए थे, महाकवि कालिदास जो है इनके दरबार में आए हुए थे। यात्रा के दौरान सरगुजा जिले के रामगिरी सरगुजा के पहाड़ पर जो है मेघदूत की जो है ग्रंथ की इन्होंने रचना की थी। और सरगुजा को स्वर्ग का द्वार इन्होंने कहा था, ठीक है जी। और मेघदूत का छत्तीसगढ़ी भाषा में मुकुटधर पांडे ने में अनुवाद किया था, ठीक है जी। तो इसका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध के दक्षिण कोसल आगमन एवं 3 माह तक श्रावस्ती में निवास का उल्लेख किस स्रोत से मिलते हैं। अवदान शतक से, वेनसांग की यात्रा वृत्तांत से, ए और बी दोनों, या हरिशरण की प्रयाग प्रशस्ति में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अवदान शतक से और वेनसांग की यात्रा के वृत्तांत से। तो बुद्ध के दक्षिण कोसल आगमन एवं 3 माह तक श्रावस्ती निवास का उल्लेख जो है अवदान शतक से और वेनसांग की यात्रा वृत्तांत से जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। मतलब ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवाहन काल में रोमकालीन मुद्राएं छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त हुई है। किरारी जानगढ़ से, बालपुर जांजगीर चांपा से, या आपके चकरबेड़ा बिलासपुर से, या मल्हार बिलासपुर से। तो सातवाहन कालीन के ये जो डाटा है याद रखिएगा। तो सातवाहन कालीन जो साक्ष्य रोमकालीन मुद्राएं, रोम काल के जो मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त हुए, चकरबेड़ा बिलासपुर, याद रखिएगा। तो चकरबेड़ा बिलासपुर जो है सातवाहन कालीन के जो है रोम कालीन जो मुद्राएं यहाँ से चकरबेड़ा बिलासपुर से यहाँ पे प्राप्त हुई हैं, ठीक है जी। तो चकरबेड़ा बिलासपुर में सातवाहन काल में रोमकालीन स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है। और वहीं बोले अगर मल्हार बिलासपुर से राजा पीला की मुद्रा, बालबोर्ड जानकी चांपा से राजा पीला की मुद्रा यहाँ पे प्राप्त हुई है, लेकिन स्पेशली यहाँ पे रोमकालीन मुद्रा बोला जा रहा है, तो ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा, डाटा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रायपुर भिलाई के मध्य स्थित देव बलौदा का जो प्रसिद्ध शिव मंदिर किस राजवंश के
स्थापत्य के उदाहरण है कलचुरी राजवंश, सरपुरी राजवंश, पांडु राजवंश या सोम राजवंश। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रायपुर भिलाई के मध्य स्थित जो देव बलौदा का जो प्रसिद्ध भगवान शिव जी का जो मंदिर है, ये कौन से राजवंश की स्थापत्य का या उदाहरण माना जाता है? ये जो है सरपुरी राजवंश के द्वारा इसको निर्माण करवाया था। भगवान शिव जी का मंदिर है, ठीक है जी, बहुत प्राचीन है और रायपुर भिलाई के मध्य स्थित देव बलौदा में ये प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, सरपुरी राजवंश के द्वारा बनवाया गया था। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। चलिए थैंक यू आज के लिए।